कप्तान जीत रहा है, कप्तान जीत रहा है, कोई भाग रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आम इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सेनेट में करारदाद मंजूर होती है कि इंतखाबात को मुअत्तल कर दिया जाए। सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आता है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन इंतखाबात चाहता है, कौन मुलतवी करवाना चाहता है, कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है और कौन इलेक्शन से भाग रहा है। आम इंतखाबात पत्थर पे लकीर कहने वालों के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आम इंतखाबात बड़ा चैलेंज बन गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम लोग कह रहे हैं कि अब पूरी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि काजी फाजिसा साहब ने कहा था कि इंतखाबात होंगे और ये पत्थर पे लकीर है। क्या वाकया ही इंतखाबात जो हैं जो काजी साहब ने कहा उसी के मुताबिक होंगे? क्योंकि पूरी कौम काजी फाजिसा साहब की बात पे यकीन करती है। इस पे भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। बल्ले का निशान और मतबादिल निशान कौन सा हो सकता है, ये क्या स्टोरी है, इस पे भी बात करनी है। पीटीआई वालों के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। जिस तेजी के साथ उनके कागजात नामजदगी जो हैं मुस्तरद किए गए थे, उसी स्पीड के साथ जनाबे वाला अब खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं और कागजात मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। असद कैसर के, सलीम झगड़ा के और भी आपने देखा जो मरकजी रहनुमा है, उनके कागजात नामजदगी जो हैं अब मंजूरी उनकी जो है वो शुरू हो चुकी है। कौम की जान है कप्तान, कप्तान जीत रहा है। इस पे भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आम इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सेनेट में करारदाद मंजूर होती है कि इंतखाबात को मुअत्तल कर दिया जाए। सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आता है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन इंतखाबात चाहता है, कौन मुलतवी करवाना चाहता है, कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है और कौन इलेक्शन से भाग रहा है। आज के व्लॉग में हम आपको हकीकत बताएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि कप्तान जीत रहा है, कप्तान जीत रहा है, कोई भाग रहा है। इस पे भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। आम इंतखाबात पत्थर पे लकीर कहने वालों के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आम इंतखाबात बड़ा चैलेंज बन गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम लोग कह रहे हैं कि अब पूरी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि काजी फाजिसा साहब ने कहा था कि इंतखाबात होंगे और ये पत्थर पे लकीर है। क्या वाकया ही इंतखाबात जो हैं जो काजी साहब ने कहा उसी के मुताबिक होंगे? क्योंकि पूरी कौम काजी फाजिसा साहब की बात पे यकीन करती है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इस पे भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। बल्ले का निशान और मतबादिल निशान कौन सा हो सकता है, ये क्या स्टोरी है, इस पे भी बात करनी है। पीटीआई वालों के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। जिस तेजी के साथ उनके कागजात नामजदगी जो हैं मुस्तरद किए गए थे, उसी स्पीड के साथ जनाबे वाला अब खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं और कागजात मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। असद कैसर के, सलीम झगड़ा के और भी आपने देखा जो मरकजी रहनुमा है, उनके कागजात नामजदगी जो हैं अब मंजूरी उनकी जो है वो शुरू हो चुकी है। कौम की जान है कप्तान, कप्तान जीत रहा है। ये क्या स्टोरियां आ रही हैं, इस पे भी आज के व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीटीआई की इलेक्शन मुहिम के लिए 13 तराने जो हैं वो मजीद तैयार किए जा रहे हैं। एक तो वो क्या कहते हैं, नकदा कोका शोका, और वो 804 ही नहीं संभाला जा रहा। आगे से 13 जो है इंतखाबी जो तराने हैं वो पीटीआई मजीद तैयार कर रही है। तो पूरा माहौल बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए के मुताबिक। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून, जिसने कहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए, मरियम औरंगजेब साहबा की धुआंधार किस्म की आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
सुबह के वक्त जो है वो मीडिया टॉक भी सुनी, उन्होंने कहा ये। लेकिन एक सवाल जो बार बार किया जा रहा है कि अभी तक ट्विटर पर, अभी तक मीडिया पर मियां नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया। 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए, मियां शहबाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया, मरियम नवाज साहिबा का कोई ट्वीट नहीं आया। तीनों बड़े जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो खामोश क्यों हैं? मरियम औरंगजेब का बयान आया, अफनान खान ने उस वक्त कोरम पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? बहुत से सवालिया निशान हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी उठ रहे हैं। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना मौकफ दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपना मौकफ दे दिया कि हर सूरत इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, एक कदम और चलेगी है, सेनेट की करारदाद का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली है। अली जफर साहब जो है उन्होंने रेक्विजिशन तैयार कर रहे हैं, वो रेक्विजिशन जमा कराएंगे कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर करारदाद लाई जाएगी। आपको पता है कि जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने तो एक करारदाद जमा भी करवा दी है कि जो करारदाद मंजूर की गई है, ऐवान की ज्यादा अक्सरियत वो इसको नहीं मानती, इसके साथ नहीं है, बल्कि हर सूरत जो है वो इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। अब इस हवाले से अली जफर साहब ने कहा है कि हम एक करारदाद लाएंगे। अब देखते हैं कौन भागता है उस करारदाद की हमायत करने से। और यह भी देखना होगा कि क्या चेयरमैन सेनेट का इस हवाले से कोई मनफी किरदार तो नहीं है। तो उस पर भी एक नई गेम है कि जनाब चेयरमैन सेनेट बदलने का पूरा इख्तियार है आपके पास। पीपल्स पार्टी, नून लीग मिलकर चाहे तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान ला सकती है और अपनी करारदाद जो है, अपना चेयरमैन सेनेट लाकर दोबारा से भी करारदाद मंजूर कर सकती है। तो बहुत से ऑप्शन हैं। अब देखना यह है कि कौन इसमें से निकलता है, कौन इसमें से भागता है और कौन इलेक्शन से फरार चाहता है। यह बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आने वाले दिनों के अंदर होने जा रही हैं। तो आम इंतखाबात बड़ा चैलेंज बन चुके हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी, क्योंकि पूरी कौम की नजरें जो हैं इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उससे निकलने का जो आसान तरीका है वो पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात है। पूरी कौम अपने पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहती है, अपने अदारों को मजबूत देखना चाहती है, अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है, अपनी पाक फौज को मजबूत देखना चाहती है, पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत देखना चाहती है, मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहती है। और यह सब कुछ उस वक्त होता है जब पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा, जब पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो खत्म होगी। अब एक और चीज जो बड़ी अहम है कि कामरान खान साहब जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, उनके ट्वीट्स कुछ और कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको जो कंट्रोल किया है हम उसको मानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल, जो डॉलर को नीचे लाया गया, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को संभाला गया, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने इस हवाले से बहुत एफर्ट किए हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है, यह क्रेडिट जो है हमें उनको देना पड़ेगा। लेकिन आम इंतखाबात पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत जरूरी हैं। उस हवाले से कामरान खान साहब का जो ट्वीट है उससे भी काफी ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है। मतीउल्लाह जान साहब का आपने ट्वीट देखा, किस तरह से उन्होंने सबको लटदार कर रख दिया है कि जनाब ये कुछ हो रहा है। तो अब एक बड़ा चैलेंज तो बन चुका है, आम इंतखाबात जो हैं बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या वाकई ही आम इंतखाबात से फरार किया जा रहा है? मुख्तलिफ तज्जिए, मुख्तलिफ व्लॉग जो हैं वो आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के थंबनेल आप देख रहे हैं, लेकिन असल स्टोरी अभी तक जो है आपको कोई नहीं दे पा रहा है। और असल स्टोरी जो है वो हम आपको बताना चाहते हैं। असल स्टोरी ये है कि अगर आम इंतखाबात होने हैं तो वो 8 फरवरी को ही होंगे। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होते और इंतखाबात आगे जाते हैं तो यकीनी तौर पर बेचैनी, बेसुकूनी और बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भरपूर केस लड़ा जाएगा। बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जा चुकी है, जहां पर वो अपना केस जो है वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब एक और चीज ये है, एक और बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि मियां नवाज शरीफ का ट्वीट ना आना, इस हवाले से मरियम बीबी का ट्वीट ना आना, मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट ना आना, क्या नून लीग इलेक्शन से भाग रही है? एक सवालिया निशान है जो कि बार बार
बार कि जो कुछ अफनान खान का था वो ऐसा लगा कि जैसे कोई प्री प्लान सी बात हो, कि जैसे वो कर रहे हो, तो वो कोरम पॉइंट आउट कर देते तो करारदाद ही मंजूर ना होती। तो ये पीपल पार्टी भी कर सकती थी और ये पीटीआई के जो मौजूद थे वहां पे रुकन वो भी कर सकते थे, लेकिन सबकी तरफ से नहीं किया गया। तो सवालिया निशान जो है वो जरूर आया है। अब शोकास नोटिस जो है वो पीटीआई ने भी दे दिया, पीपल पार्टी ने भी दे दिया, लेकिन अभी तक नून लीग की मर्कजी लीडरशिप की तरफ से जो है कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, जो कि अभी तक सवालिया निशान है। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।